नमस्कार, मेरा नाम मयूरी है और मैं नॉर्थ कैरोलिना में हिंदी विकास मंडल में हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं एचएलए की में भी शिक्षिका हूँ। आज यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे अनुभवों की, जो मुझे प्राप्त हुआ है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के चलते, जिनका एक प्रोग्राम है NYU फुलब्राइट हेज़ जीपीए प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत हम 12 प्रतिनिधि यहाँ भारत में आए हैं और हम सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं जो कि हम लेकर अमेरिका जाएंगे और अपने बच्चों को उसके द्वारा पढ़ाएंगे। जब हमें ये पता चला, इस बार का प्रोजेक्ट का जो नाम था नैरेटिव्स ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड इनकोडेड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल साइट्स, तो हमें लग रहा था कि क्या हम करने वाले हैं, क्या हमें जानकारी प्राप्त होगी वहाँ। और हम बहुत ही द्वंद्व में थे कि कैसे इन चीज़ों को लेंगे, देखेंगे और किस तरह से उसके थ्रू हम लेसन प्लान्स बनाएंगे। पर जब यहाँ आए और उन जगहों पर गए जहाँ से हमें, जो कि कुछ यूनेस्को साइट्स थे, कुछ हमारे हेरिटेज के धरोहर हैं, उनके पास गए और जब उन्हें रूबरू होकर के देखा तो हमें पता चला कि कितनी सुंदर कहानियाँ हैं, कितनी सुंदर तथ्य हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और उसके द्वारा हमें एक अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा प्राप्त हुई और उसके द्वारा हम ज़्यादा उन चीज़ों को समझ पाए और परख पाए। जैसे कि हमने अजंता अलोरा, खजुराहो, इन जगह पर जाकर के हम वहाँ पर गाइड के द्वारा और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। जैसे जातक कथाएं, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, और उनका चित्रण देखा और उससे पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है और कितनी पुरानी है और उसमें कितना ज्ञान है। मैं क्योंकि थिएटर से भी रिलेटेड हूँ और इस बार का जो विषय वस्तु है उसमें उसकी प्रभुत्वता मुझे दिखी और उसके चलते मुझे ये पता चला कि कितने अलग अलग तरीके से हम अपने बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे चित्रकारी, अदाकारी, हाथ की मुद्राएं, इन सब चीज़ों को अगर हम समन्वित कर दें किसी लेसन प्लान में, तो बच्चों को, जो कि हेरिटेज स्टूडेंट है, जिनकी हिंदी बहुत अभी उच्च श्रेणी की नहीं है, जो अभी नए नए बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, उनको समझने में कितनी आसानी होगी। और ये रोचक कथाएं उन्हें और भी ज़्यादा प्रेरित करेगा कि वो जाने, तो उत्सुकता उनकी बढ़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं अशोक ओझा जी को और गैब्रिएला मैम जी को बहुत बहुत उनका कोटि कोटि उन्हें नमस्कार करती हूँ कि ऐसे सुंदर काम में वो अग्रसर हैं। और ना ही सिर्फ वो इन चीज़ों को हमारे लिए एकत्रित कर रहे हैं, वो आगे की पीढ़ियों को भी बहुत सुंदर सामग्री देने में हमें ऊर्जावान बना रहे हैं। अगर हम यहाँ नहीं आते तो सिर्फ हम पढ़ी पढ़ाई बातों पर ही सोच सकते थे, पर क्योंकि हम यहाँ आए हैं, उनके सारे डिटेल्स को देख पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं, उनके बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उसके चलते हम ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर इनिशिएटिव है और मैं फिर से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और NYU फुलब्राइट जीपीए को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनके ज़रिए हम अपने धरोहर को ज़्यादा अच्छे से जान पा रहे हैं, भारत की संस्कृति को टटोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और उसकी सटीकता को भी महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ आना हमें इस बात पे ध्यान दिला रहा है कि देखिए, यहाँ पर जो तथ्यता है उसको आप खुद देख करके उसकी सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं। और जो हम इंटरव्यू लेते हैं लोगों के पास जा कर के, उसके द्वारा हमें उनके इथॉस, बिलीफ सिस्टम और उनकी बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा जान पा रहे हैं। और संस्कृति भारत का धरोहर है और कहानी बनाने में और कहानी की खूबसूरती को अच्छे तरह से व्यक्त करने में इसका कितना बड़ा योगदान है, इसे हम और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। लोक कथाएं, नाच
गाना, वाद्य, इन सबों के बारे में हम और भी सटीक जानकारी यहाँ भारत में आकर प्राप्त कर पा रहे हैं। धन्यवाद फिर से आपका हमें इस उपलब्धि को देने के लिए। एक चीज़ जो मैंने इस यात्रा में महसूस किया है कि जो हमारे जन या सामुदायिक नेताएं होते हैं, जो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं, जो एक व्यक्ति है जिसमें कुछ करने की जिज्ञासा है, जो एक किसी विषय वस्तु को लेकर के लड़ रहा है और अपने आप को दुनिया के सामने कुछ एक अच्छी चीज़ों को दुनिया तक ला रहा है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम लोग भोपाल में गए और दुष्यंत कुमार जो बहुत बड़े कवि हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, उनका लाइब्रेरी किसी ने बनाया और वो जो राजकर जी हैं उनका जस्ट एक मत था कि क्यों नहीं उनकी सारे धरोहर को एक जगह उसे इकट्ठा किया जाए और उन्होंने उस लाइब्रेरी को बनाया। तो ऐसे लोगों से जब आप उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेरित होते हैं और आपको ये पता चलता है कि शायद हम में भी अगर किसी चीज़ को करने की हिम्मत है, लालसा है, तो हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी लीडर्स को जो हम जान पाए, देख पाए, उनकी मनोस्थिति को समझ पाए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को और गवर्नमेंट ऑफ USA को। धन्यवाद फिर से आपका मुझे जोड़ने के लिए।